एक ताज़ा घटना है। एक सामने तस्वीर देख रहे हैं। कल तारीख यानी कि 20 तारीख की शाम लगभग 4 बजे में मनीष कश्यप की फेसबुक पर एक 2 फोटो अपलोड की जाती है और उसमें ये लिखा जाता है कि ये बहुत गंभीर रूप से जख्मी घायल हैं और सामने जो देख रहे हैं महिलाएं जो नर्स हैं उनकी सेवा में लगी हुई है। और इसमें ये भी लिखा जाता है कि आप लोग कामना करिए कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। जैसे ही अपलोड किया जाता है बहुत सारे इन पर व्यूज आते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं। लगभग 43-44 हज़ार लोग इनको तुरंत देख लेते हैं और देखने के बाद सब लोग अपना अपना कमेंट करते हैं। कुछ लोग अच्छे कमेंट करते हैं कि मैं भगवान से कामना करता हूँ कि भाई ये जल्दी ठीक हो जाए। कुछ लोग इनमें उनके गलत भी कहते हैं कि ठीक हुआ, इनके साथ ऐसा होना ही चाहिए। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है कि इनके साथ इस तरह की घटना हुई? क्योंकि एक चर्चित बहुत ही प्रसिद्ध चेहरे हैं बिहार के, प्रसिद्ध यूट्यूबर मनीष कश्यप जी। इनके साथ की घटना क्या है सुनिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आप जब भी खोलते होंगे यूट्यूब तो इस तरह की कई मतलब आपको वीडियो देखते नजर आती होगी। वह यूँ कि 19 तारीख के सुबह लगभग 6 बज के कुछ मिनट पर ये पटना के PMCH जो हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ एक वार्ड है जिसका नाम है हथुआ वार्ड। हथुआ वार्ड में इनके एक जाने पहचाने परिचित व्यक्ति बीमार थे जो एक रोग से पीड़ित थे और उन्हीं की देखने के लिए, उनके हालचाल जानने के उद्देश्य से ये वहाँ पहुँचते हैं। इनके कुछ सहयोगी लोग भी थे, 2-3 सहयोगी लोग थे और मनीष कश्यप जी थे। जब वार्ड में पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक महिला डॉक्टर थी जो उस समय वहाँ पर उपस्थित थी। मनीष कश्यप जी कुछ बोलते हैं, पूछते हैं वो महिला डॉक्टर से। जो इनका पूछने का तरीका था, क्या पूछे नहीं पूछे वो अलग सी बात है, मैटर है, लेकिन जो इनका पूछने का तरीका था उस महिला डॉक्टर को अच्छा नहीं लगा। वह महिला डॉक्टर उसका जवाब नहीं देती है, लेकिन कहती है कि आपको पूछने का जो ये तरीका है वो बिल्कुल गलत है। जब इस तरह की बातें होना शुरू होती है, मनीष कश्यप जी थोड़ा सा तेजी से बोलना शुरू करते हैं और बोलने के बाद अपने सहयोगियों से कहते हैं कि कैमरा निकालो और रिपोर्टिंग करो इन लोगों का इलाज करने का जो तरीका है, लोगों मरीज को जो देखने की सिस्टम है, ये बिल्कुल गलत है। और इस बात को लेकर के वहाँ पर हंगामा शुरू हो जाता है। जैसे रिपोर्टिंग करना शुरू करते हैं, कुछ अन्य वहाँ पर के जो डॉक्टर हैं, जो उनके सहयोगी थे, वो लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं और विवाद इस तरह से बढ़ जाती है कि मनीष कश्यप को लोग दौड़ा करके मारना शुरू करते हैं। जो डॉक्टर थे सो, जो जूनियर डॉक्टर थे वो सब इकट्ठा हो जाते हैं और इस वार्ड में इन्हें दौड़ा करके मारना शुरू करते हैं। मारते ही नहीं है, बहुत गहरी पिटाई भी होती है, साथ साथ इन्हें बंधक बना करके 3 घंटे तक एक कमरे में रख भी दिया जाता है। जब पूरी वहाँ पर जितने इनके समर्थक लोग भी जुट जाते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप एक जाने माने बिहार के पहचाने लोग हैं और उनके बाद इनको एक साथ ऐसा घटना होती है तो कुछ लोग वहाँ पर जुड़ते हैं, लेकिन इनके समर्थक जितने थे उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पर डॉक्टर और नर्स थे जो इनके विरोध में थे। बात और ज़्यादा बढ़ती है। मामला वहाँ पर हॉस्पिटल में एक विभाग है जहाँ पर सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहती है, उस पुलिस बल तक ये बातें पहुँच जाती हैं। पुलिस लोग आते हैं, मामला को शांत करते हैं। डॉक्टर लोग मनीष कश्यप जो थे इनको क्या करते हैं, एक कमरे में बंद कर रखे हैं, बंधक बनाए हुए थे और छोड़ नहीं रहे थे। काफ़ी मशक्क़त के बाद, पुलिस के कहने के बाद भाई उन लोगों ने माफ़ी मांगा कि चलो भाई इनसे गलती हुई है, आप इन्हें छोड़ दीजिए और उन्हें छोड़ दिया जाता है। 3 घंटे बाद छोड़ा जाता है। अब मनीष कश्यप जी वापस बाहर आते हैं। अब रही बात कि आखिर ऐसी क्या बात थी और हमारे वीडियो बनाने का क्या उद्देश्य है, ये 2 प्रतिक्रियाएं यहाँ पर हम लोग देंगे। पहली बात, कुछ लोग तो ये कहेंगे कि ये एजुकेशनल चैनल है तो फिर सोशल मीडिया की इस तरह की बातें क्यों। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी बिहार की व्यवस्था
आखिर ऐसा क्या गलती उन्होंने किया था जिनके कारण एक जाने माने पहचाने चेहरों के साथ इस तरह के व्यवहार अगर हुई है, तो आम पब्लिक, आम जनता जब हॉस्पिटल में जाए तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो सकती है। एक सवाल यहाँ ये भी उठता है। दूसरा, अगर इनकी बैकग्राउंड की बात करें, मनीष कश्यप जी की बात, तो बिहार के जाने माने पहचाने तो हैं ही। सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये उनका विरोध हमेशा करते आए हैं, अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, ये बात सही है। लेकिन इनके ऊपर लगभग 21 मामले भी दर्ज हैं। इनकी भी कुछ गलतियां रही होगी, हो सकता है क्या, क्योंकि लगभग 16-17 की बात है, जब ये पढ़ रहे थे तो स्कूल में हेडमास्टर के साथ लड़ाई कर दिए थे, मारपीट कर दिए। हेडमास्टर के साथ जब कर दिए तो वहाँ पर इनके साथ एक मुकदमा दर्ज हो जाता है। इसी तरह से एक जगह महात्मा गांधी के विरोध में इन्होंने कुछ बोल दिया था गलत, जिसके कारण इन पर एक मुकदमा दर्ज हो जाता है। इसी तरह से कहीं मूर्तियां हैं जिनका विरोध इन्होंने खंडन कर दिया है, उस तरह से। और फिलहाल इनके सामने एक और बहुत बड़ी घटना घटी थी, तमिलनाडु सरकार के खिलाफ में इन्होंने कुछ प्रवासी मजदूरों पर वीडियो बनाया जहाँ पर उन्हें मारा पीटा जाता है, और इस बात को लेकर के वहाँ पर इस तरह की वीडियो जो वहाँ पर चलता है तो इन पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो गलतियाँ लगभग इनकी भी हुई होगी, लेकिन ये तो जांच की विषय है। बाकी घटना जो भी घटी है वो सही है या गलत है, ये तो यूट्यूब पर चल रही जितनी वीडियो हैं वो बताई जा रही है। लेकिन मेरा बनाने का उद्देश्य ये था वीडियो कि आप जब भी कहीं जाएं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, बैंक के पास हो, या कोई भी सरकारी कर्मचारियों के पास है, तो इस तरह की दुर्व्यवहार ना करें। उन लोगों को मतलब सांत्वना सही से बातें करें, ताकि उन लोगों को भी काम करने का मौका मिले। यानी कि जा करके किसी के साथ मारपीट कर देना, चाहे वो बैंक कर्मचारी हो या डॉक्टर हो, तो ये सब गलत तरीकाएँ हैं। हम लोगों को चाहिए कि वहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों से मिलजुल करके काम करनी चाहिए। और आशा है कि आपको वीडियो देखने के बाद आप लोग भी ध्यान रखेंगे कि जहाँ भी जाएं लोगों को सहयोग के साथ वहाँ पर काम करें, अच्छा रहेगा। तो बाकी के लिए रिपोर्ट जब तक आती है आगे क्या होता है, लेकिन अभी तक मामला में कोई दर्ज नहीं हुआ है, ना ही मनीष कश्यप जी की तरफ से कोई तरह की शिकायत की गई है, यानी कोई भी मुकदमा दर्ज किया गया है, और न ही डॉक्टर की तरफ से कोई मुकदमा दर्ज किया गया। मामला जो भी हुआ है अभी दोनों मौखिक रूप से ही, शांत रूप से है, यानी किसी तरह से कोई केस मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लड़ाई हुई है लेकिन अभी तक मुकदमा नहीं हुआ। अब ये ठीक होते हैं, फिर बाहर आते हैं, तब आगे क्या होता है वो देखना बात की बात है। फिलहाल आज के लिए इतनी ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ।